किसका गुरु कौन। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के पास में एक गांव था। उस गांव में एक जाट परिवार रहता था। वह जाट बहुत जल्दी उड़ता और जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां काटकर बैलगाड़ी में रखकर पास ही शहर में बेचकर आता। यही उसका रोजाना का काम था। फिर एक दिन बात है, रोज की तरह जाट अपनी बैलगाड़ी लेकर जंगल में गया और सूखी लकड़ियां काटी और गाड़ी में रखकर उन लकड़ियों को बेचने के लिए चल दिया। जब जाट शहर पहुंचा तो वहां पर उसकी मुलाकात एक बनिए से हुई। बनिए ने पूछा, चौधरी तुम्हारी गाड़ी का क्या मोल है। जाट ने कहा, एक ही मोल है, ज्यादा झकझक बाजी नहीं करना, पूरी 1,000 रुपये लूंगा। बनिए ने कहा, चौधरी तुम्हारे जुबान सर, आंखों पर तुमने कहा 1,000 रुपये लूंगा तो तुम्हें गाड़ी के 1,000 रुपये ही दूंगा। चलो अब गाड़ी को जल्दी से मेरी हवेली पर ले चलो। यहाँ से हवेली थोड़ी ही दूर है। जाट बनिए के साथ उसकी हवेली पर गया और वहां जाकर अपनी गाड़ी को खाली कर दिया। फिर बनिए ने उस राजी खुशी 1,000 रुपये दे दिया। लेकिन जाट जब बैलों को जोत कर गाड़ी वापस ले जाने लगा तो बनिए ने उसे धमका कर कहा, खबरदार चौधरी, जो गाड़ी को बैलों को हाथ भी लगाया तो मैंने गाड़ी और बैलों का मुंह मांगा मोल तुम्हें चुकाया है। अब यह गाड़ी और बैल मेरे हैं। यह बता, मैंने लकड़ियों का मोल भाव कब किया। मैंने तो यह कहा था कि चौधरी गाड़ी का क्या मोल है, तो तुमने मुझसे बिना झकझक किए बिना 1,000 रुपये मांगे थे, तो मैंने भी तुम्हें राजी खुशी बिना झकझक किए 1,000 रुपये पकड़ा दिए। गाड़ी खरीदते समय बैल भी तो जुते हुए थे, बाल सफेद हो गए, पर छोटी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। इतना कहकर बनिया चुप हुआ। जाट हक्का बक्का होता हुआ और अटकता हुआ कहने लगा, बैल तो जुते हुए थे सेठ जी, परंतु मैंने तो लकड़ियों का मोल किया था। बैल और गाड़ी कहीं 1,000 रुपये में मिलती है क्या। बनिए ने हकलाकर कहा, परंतु मैंने तो पूरी गाड़ी का मोल किया था और मैंने तुम्हें गाड़ी के लिए ही दाम दिया है। 1,000 रुपये में आती है या नहीं तो तू ही जाने। अब भला आदमी यह बता, मर्द की जुबान एक होती है या दो। चुपचाप यहाँ से चलता बन, वरना यहाँ से धक्के मार कर जाएगा। मेरी हवेली में किसी तरह का झगड़ा झमेला किया तो ठीक नहीं होगा। बेचारा जाट को बनिए ने बातों में जाल में फंसा लिया था। गाड़ी और बैलों को यूं ही छोड़ते हुए जाट ने कलेजे में आग लग गई थी, मगर उसका कुछ जोर नहीं चला। जाट ने वहां से खूब हाथ जोड़े, पैर में गिर पड़ा, पैरों में पकड़ी रखी, मगर बनिए ठग से डट से मट से ना हुआ। फिर जाट हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरी समझ में भूल हो गई सेठ जी, मैंने तो लकड़ियों का मोल किया था। आप तो बड़े आदमी हो, छोटों को माफ कर दो। मैं तो अनपढ़ गंवार पसीना बहने वाला गरीब आदमी हूँ। मेरी समझ में भला शब्दों की लाग लपेट कैसे आती। मगर बनिए अपनी जबान पर अड़ा रहा और जाट को भी भाषण देने लगा कि चौधरी बनिए की जुबान का ही तो जोर है, जुबान से ही बरकत होती है। जुबान से पलट जाए वह आदमी क्या। यह तो गाड़ी और बैल है, जुबान के भरोसे तो लाखों का लेन देन होता है। यदि तेरे जैसे पल पल में अपनी जुबान पलटने लगे तो दुनिया का क्या होगा। जाट की जब एक ना चली दिखी तो बड़ी मुश्किल से हवेली के बाहर आ सका और चुपचाप गीली आंखों से वह लड़खड़ाते पैरों से अपने घर आया तो उसके बेटों ने पूछा, बाबा गाड़ी और बैल कहाँ है, क्या रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। जाट ने बनिए के सामने तो एक ना चली, मगर अपने लड़कों पर गुस्सा दिखाते हुए बोला, गाड़ी बैल तो ठिकाने लग गए, तुमने कुछ नहीं बनता तो तुम करो। मुझे तो उस बदमाश बनिए से बोलने भी नहीं दिया। वो शहर से घर तक पैर रिगड़ते रिगड़ते आई हूँ। बनिए ने जो मेरे साथ किया उसी के कारण मेरा कलेजा धू धू होकर अंदर ही अंदर जल रहा है। फिर जाट ने अपनी एक एक बात अपने
बेटों को बताया और कहा, मैंने तो बनिए की मिन्नतें से हाथ पांव जोड़े, पैर में पगड़ी रख दी, पर तो भी एक बार बार एक ही बात कही। आदमी की जुबान एक होती है, आदमी यूं ही जबान बदलने लगे तो दुनिया का सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। मुझे तो उस चालाक ने बोलने तक नहीं दिया। जाट के बेटों ने सारी बातें सुनी तो उनके तन में आग लग गई। जाट ने बड़े बेटे से कहा, चलो बाबा, मुझे उस बनिए की हवेली पर ले चलो, तो उसे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। मजाक थोड़ी है जो रास्ते चलते बैलगाड़ी हथियाली। सबसे छोटा बेटा कुछ और ही सोच रहा था। उसने कहा, तुम नहीं जाओगे, मैं अकेला ही उससे निपट लूंगा, तुम चिंता मत करो। कल तुम मुझे एक बैलगाड़ी में लकड़ियां लाने दो। बनिए की जुबान से उसे बांध कर नहीं लाया तो तुम कहना बनिए का काटा और बनिए की ही बाट। इस भाव से उसकी लकड़ियां उतारूंगा जिसकी यह मजाल कि उसने हमारे बाबा को धक्के मारने की बात कही। जाट का छोटा बेटा बड़ा होशियार था और यह बात सारे घर वाले अच्छी तरह से जानते थे कि यह अपनी कही हुई बात को पूरा करेगा। दूसरे दिन वह लड़का दूसरी बैलगाड़ी जोतकर उसमें लकड़ियां भरकर शहर के उसी चौक पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पिछले दिन उसके बाबा लकड़ियां सहित गाड़ी लेकर खड़ा हुआ करते थे। जाट ने अपने बेटे को बनिए के बारे में सारे निराशा पता बता दिए। उधर बनिए को भी कल का सौदा खूब फैलाया था और इसलिए उस लाच में वह आज भी उसी जगह पर जा पहुंचा। लकड़ियों की भरी बैलगाड़ी दिखाई दी तो वह बनिया मन में फूला नहीं समाया। जाट ने लकड़ी के पास आया और पूछा, भाई तुम किस जात का है? बनिए को हवेली देखी है। जाट का लड़का तुरंत पहचान गया कि यह वही तिड़कम बाज सेठ है। फिर वह कहने लगा, सेठ मैं तो जाट हूँ। फिर बनिए ने आदतन पूछा कि क्या तेरी बैलगाड़ी बिकाऊ है? लड़के ने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, गाड़ी तो यहाँ बेचने के लिए लाया हूँ। बनिए के तो बात पूरी रास लगी थी। उसने गाड़ी शब्द पर जोर देकर पूछा, एक ही बार में मोल बता दो। सेठ बोला, गाड़ी का क्या मोल लोगे? सौदाबाज का काम मत करना। जाट ने लड़के को कहा कि सेठ जी फालतू का सौदाबाजी का रखता ही नहीं, आखिर आदमी को भी तो देखा जाता है। मैं भी एक ही मोल करता हूँ कि इस गाड़ी के 2 मुट्ठी पैसा लूंगा। सोजा जमता है तो बात बता दो। बनिए की जाट के लड़के की बात सुनी तो सोचने लगा, यह लड़का तो कल वाले बाबा से भी बड़ा भोला है। मुट्ठी का क्या है, मुट्ठी में तो 1 पैसा भी बंद करके ले आए तो 2 पैसा भी बंद करके ले आए। आज तो बढ़िया गंवार फंसा है। फिर भी बनिए की ऊपर से मन में कहा कि देख भाई, गाड़ी का दाम तो तूने बहुत मांग लिया, पर सवेरे सवेरे भगवान की बेला है, कौन सा झगड़ा करना है। मुझे मंजूर है, बस चलो मेरी हवेली। इस गाड़ी के 2 मुट्ठी पैसे तेरे हुए। जाट के लड़के के मन ही मन खुश होते हुए सोचा कि बनिया आज तो खूब फंसा, जीवन में लकड़ियां खरीदना ना भूला तो मैंने भी माँ का दूध नहीं पिया। बनिया और जाट का लड़का हवेली पर पहुंचा तो बनिया कहने लगा, बोहनी का समय पहले तेरे दाम पल्ले बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। यह कहकर बनिया हवेली के अंदर घुसा और दोनों मुट्ठियों में 1-1 पैसा बंद करके लाया। फिर जाट के लड़के के सामने आकर कहने लगा, पहले ये दाम ले, खटपट बाद में करना। बनिया पैसे लेने के लिए मुट्ठी खोलने ही वाला था कि जाट के लड़के के लपट कर उसके हाथ पकड़ लिए और कमर में घुसी हुई धारदार कुल्हाड़ी निकाली और बोला, सेठ जी पैसे मुट्ठी के नीचे मत गिराना, यह मुट्ठी मेरी रहेगी। आज ही कब्जे में आए हो। लकड़ी के नाम पर बैल और गाड़ी भी अगर साथ बिकते हैं तो पैसों के साथ तुम्हारी मुट्ठी भी कटेगी। इतना कहकर जाट के लड़के ने बनिए की कलाई पर कुल्हाड़ी को टिका दिया। बनिए को सूखे हुए पत्ते की तरह थर थर कांपने लगा कि चिल्लाने की भी लगा और रोते रोते कहने लगा, छोड़ दे चौधरी, मैं तेरी गाय हूँ, कल वाली बैलगाड़ी भी अपने साथ ले जा, मुझे क्या काम है बैलगाड़ी मैंने तो छोटा सा मजाक किया था। जाट के लड़के ने भी बनिए की कलाई मजबूती से पकड़ी हुई थी, उसे मरोड़ता हुआ कहने लगा, कल मेरे बाबा ने हाथ जोड़े, पैरों में पगड़ी रख तक दी, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं पिछला। अब तुम मर्द होकर भी जबान कैसे बदलते हो? मर्द तो एक ही जबान होती है, तो जुबान से तो लाखों को बंधे हुए तुमने तो 2 मुट्ठी में भी जुबान दी थी। यह नहीं बोला कि आप सेठ ने फिर हाँ करने में ही
अपनी भलाई समझी। फिर कहने लगा, जुबान की तो मगर पैसों की बात, कलाई काटने की मुझे ध्यान नहीं थी। अब तो तू जो कहेगा मैं वही करने को तैयार हूँ, बस मेरी कलाई छोड़ दे। जाट का बेटा बनिए की नकल करता हुआ कहने लगा, तुम्हें क्या ध्यान रहेगा, कम कमजोर आदमी की बैलगाड़ी छीनते समय तो तुम्हें पूरा ध्यान था। अगर आज तुम्हें छठी का दूध याद नहीं दिलाया तो मेरा जात का जूती। इतना कहकर जाट ने उसके फिर से बनिए की कलाई पर टिकार थोड़ी ही रगड़ मारी। लड़के सेठ की बलि के बकरे की तरह कांपने लगा। कहने लगा, गाड़ी के ऊपर और 2000 रुपए देता हूँ, बस मेरी कलाई छोड़ दो। बनिए की ऐसी हालत देखकर जाट का लड़का अंदर ही अंदर बड़ा खुश हुआ। फिर जाट का लड़का मसरके करता हुआ कहने लगा, किस ताकत के जोर पर बेचारे भोले भाले गांव वालों को ठगा करते हो। चलो अब मेरे पैरों में पगड़ी रखकर 7 बार नाक रगड़ो। बनिए ने सोचा, अगर हाथ सलामत बचे तो पैरों में पगड़ी रखने में क्या बिगड़ता है। बनिए की झट पगड़ी जाट के लड़के के पैरों में रख दी, लगा नाक रगड़ने। फिर जाट का लड़का कहने लगा, अब चुपचाप 2000 रुपये लाकर दो तो कल वाली बैलगाड़ी भी मेरे हवाले कर दो, और अगर थोड़ी सी भी चालाकी की तो भी मांगने के लायक भी नहीं छोड़ो। बनिए ने तो जैसे मुंह में गुड़ की डगली रख दी। वह कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैलगाड़ी और 2000 रुपये निकाल कर खुद ही जाट के लड़के के जेब में रख दिए। जाट का लड़का तो हंसता हुआ अपने गांव की तरफ निकल गया, मगर बनिए की समझ में आ गया है कि उसका भी कोई गुरु हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।